तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इसके ऊपर बहुत ज्यादा यार मतलब डाउट है तो लोगों की यार, जेईई मेन के अलावा हमको ऐसे कौन से एग्जामिनेशन देने हैं ताकि अपन इन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। इन प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको कुछ में जेईई मेन के थ्रू एडमिशन मिलता है, जबकि बाकियों के लिए आपको उनके स्पेसिफिक एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। आज हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आपको यूट्यूब में इतनी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो हर एक कॉलेज के ऊपर नहीं मिलने वाली है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेहनत बहुत करें आप लोग के लिए क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए, सो प्लीज थैंक यू वेरी मच। वीडियो की शुरुआत करते हैं। एट न्यूमेरो नो पोजीशन देयर इज नो पॉइंट फॉर गेसिंग, वी हैव बिट्स पिलानी। और उसके साथ मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ ऑल कैंपस, क्योंकि आप जब ग्रेजुएट होते हो बिट्स पिलानी से या फिर बिट्स गोवा से या फिर बिट्स हैदराबाद से, आपका जो फाइनल डिग्री आता है उसमें आपका बिट्स पिलानी ही लिखा रहता है, ठीक है। अनडाउटेडली इंडियाज नूमेरो उनो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कंसिडर टू बी ऑन पार with the best IITs and better than most of the IITs। मेरी एक प्रेडिक्शन है कि 2027 2028 के आसपास तक दिस विल बी ऑन पार विद द बेस्ट ऑफ द IITs ऑल्सो, लाइक IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, ठीक है। द प्लेसमेंट्स आर फार बेटर देन एनी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वेयर एडमिशन वाया मैनेजमेंट कोटा इज नॉट एप्लीकेबल। मैनेजमेंट कोटा मतलब जो आप पैसा देके घुस सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। ऑल द थ्री कैंपसेस पिलानी, के बिरला यानी कि गोवा कैंपस और हैदराबाद टेक एडमिशन वाया बिटसेट ओनली। कोर्सेज अवेलेबल आर बीटेक 4 years, बीटेक प्लस एमएससी डुअल डिग्री 5 years और बी फार्मेसी 4 years, okay। The institute observes 100% placement for several branches like CSE, EEE and ENI मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका हो गया। द मीडियन CTC stood at 12.7 lakhs per annum during the placement drive of 2020-2021, यानी कि जो आपका कोविड पैंडेमिक पीक में भी था उस समय इनका मीडियन CTC 12.78 था। The only drawback from a freshers perspective can be of the fees, यानी कि हर साल आपके यहाँ पे फीस में 15% का इंक्रीमेंट होता है, बट देर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल टू इवन निगेट दिस ड्रॉबैक। यानी कि ड्रॉबैक है भी तो उसका कुछ काउंटर सोल्यूशन भी है। ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक है तो वो सबके लिए नहीं, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है ताकि आप इस ड्रॉबैक को निगेट कर सको। बिट्स पिलानी को मैंने नंबर 1 पर रखा है। बहुत लोग बोलेंगे यार ट्रिपल IIT हैदराबाद नंबर 1 पे क्यों नहीं है। ट्रिपल IIT हैदराबाद मेरे लिस्ट में नंबर 2 पे है, क्योंकि बिट्स में आपको सारे ब्रांचेस मिलते हैं। ट्रिपल IIT हैदराबाद जितने भी ट्रिपल IIT से इंडिया में, उनमें बहुत लिमिटेड ब्रांचेस होते हैं, CS और IT के डेरिवेटिव्स ही होते हैं, ठीक है। सो ऑन नंबर 2 इन आवर लिस्ट इज ट्रिपल IIT हैदराबाद। आप लोग बोलेंगे ट्रिपल IIT हैदराबाद प्राइवेट कॉलेज में कैसे आ गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रिपल IITs, ठीक है। जो पहला टाइप होता है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। जो आपका दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे कौन से टाइप के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास, ट्रिपल IIT हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया और आपका भुवनेश्वर हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस आपके प्राइवेट ट्रिपल IITs में आते हैं। Another private engineering college which boasts of a cent percentage placement record is Triple IT Hyderabad. It is one of the few private Triple IITs in India. Unlike BITS, there are a number of entrance examinations. आप इससे JEE Main के थ्रू भी घुस सकते हो, आप इससे UGEE के थ्रू भी घुस सकते हो। UGEE के थ्रू आप जब घुसोगे यू विल गेट एडमिशन इनटू 5-year इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस MS कोर्सेस, ठीक है। अगर आप LEEE के थ्रू घुसते हो, दैट इज द लैटरल एंट्री इनटू द डुअल डिग्री प्रोग्राम, यानी कि आप कहीं और पे 2 साल करोगे, फिर आप वापस से आप कहां पहुंच जाओगे, आप वहां पे जाओगे, लेकिन आपको सेकेंड ईयर रिपीट करना पड़ेगा ट्रिपल IIT हैदराबाद में, और वो भी डुअल डिग्री में। डुअल डिग्री मतलब 5-year कोर्स में। उसके बाद SPEC मोड, KVPY और ओलंपियाड्स के थ्रू भी आप ट्रिपल IIT हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हो। इन बीटेक ट्रिपल IITs आर लिमिटेड टू ओनली CSE एंड ECE ब्रांचेस एंड गेटिंग अ सीट वाया जेईई मेन इज वेरी डिफिकल्ट। अप्रोक्सीमेटली आपको 99.9% लाना पड़ेगा अगर आपको CSE चाहिए ट्रिपल IIT हैदराबाद में, कुछ केस में तब भी नहीं मिलता है, ठीक है। द एवरेज CTC ऑफर्ड ड्यूरिंग प्लेसमेंट इन 2020 वाज अ वूपिंग 25 LPA। एवरेज पैकेज आपका 25 लाख पर एनम है। अगर इसका आधा भी होता है किसी कॉलेज में तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे भीड़ कम है इसीलिए एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा है।
There is a 25% ट्यूशन फी वेवर फॉर ऑल द वुमेन एडमिटेड वाया द जेई मेन मोड, यानी कोई भी अगर फीमेल जेई मेन मोड के थ्रू एडमिशन लेती है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, उनके ट्यूशन फी में उनको 25% फी वेवर मिल जाता है। द ट्यूशन फी फॉर अ सिंगल डिग्री प्रोग्राम वॉज INR 3 lakhs पर एनम इन 2021-2022। ठीक है, नहीं कि आप 4 साल का कोर्स करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 12 LPA लगेगा आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी अलग से उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, now coming to the third part, the third college in our list today is Triple IT Bengaluru. Triple IT Bengaluru is one of the top most private institutions of Karnataka and also Bangalore. It does not have any specific 4-year program. ये बहुत कम कॉलेजेस में से है जहाँ पे आपको 4 ईयर ट्रेडिशनल जो आपका कन्वेंशनल इंजीनियरिंग डिग्री होता है वो नहीं मिलता आपको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डुअल डिग्री मिलती है 5 ईयर वाले इंटीग्रेटेड कोर्सेज। ठीक है, as the only entrance in the UG program via JEE Main is for a 5-year integrated dual degree program that is BTech plus MTech। हम यहाँ बात कर रहे थे यहाँ पे BTech plus MS dual degree की, लेकिन ट्रिपल आईटी बैंगलोर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5-year integrated BTech plus MTech कोर्स ही होता है। ओके, और वो भी आपको सिर्फ 2 ब्रांचेस में मिलता है, विच इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, CSE और EC में भी आपको 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं, वो भी आपको 5-year डुअल डिग्री में ही मिलता है। द एवरेज पैकेज वाज अगेन 25 LPA CTC फॉर CSE एंड 22 LPA CTC फॉर EC, यानी कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी बैंगलोर में भी होता है। पार्शियली क्यों, यहाँ पे आपको बैंगलोर में होने का एडवांटेज मिलता है टेक हब में, तो प्लेसमेंट्स की जब कंपनी जब आती है उनकी प्रॉक्सिमिटी ट्रिपल आईटी बैंगलोर को लेकर बहुत पास रहती है, तो इसीलिए ट्रिपल आईटी बैंगलोर के प्लेसमेंट्स इतने टॉप नॉच होते हैं। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। बट ट्रिपल आईटी बैंगलोर का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बढ़िया है और प्रोफेसर भी वहां के काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं। The maximum package in 2020 academic year was 45.60 LPA. Now moving to the fourth college. Now इसको लेके लोग बोलेंगे यार आप 4th नंबर पे DAIICT गांधीनगर कैसे ला सकते हो, और क्यों आपने VIT वेल्लोर और MIT मणिपाल को इसके नीचे रखा है, सबका एक्सप्लेनेशन इसमें है। ठीक है, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो मेक्स इट टू द कट ऑफ टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। द ओनली रीजन व्हाई आई हैव प्लेस्ड इट अबव MIT मणिपाल एंड VIT वेल्लोर इज बिकॉज ऑफ लोअर क्राउड डेंसिटी। MIT मणिपाल और VIT वेल्लोर में क्राउड डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कंपनी आ रही है 1000-2000 लोग उस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट लग रही है उस कंपनी में 4-5 लोग की। मैं हाई पेइंग जॉब्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्राउड डेंसिटी उतना नहीं है। हाफ ऑफ द सीट्स कैन बी अवेल्ड वाया द ACPC काउंसलिंग, यानी 50% सीट्स आप इस काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हो, एंड देयर आर 15% ऑफ द सीट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर द NRIs, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए। ठीक है, अब only 4-year BTech courses can be availed at DIICT with 3 branch options। कौन से 3 ब्रांच ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑनर्स इन ICT विथ माइनर इन कंप्यूटेशनल साइंस, ICT एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये बहुत ही सॉर्ट आउट ब्रांच है MNC का। अब लोग ICT क्या है, ICT इज बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, द रीसेंट टॉप रिक्रूटर्स फ्रॉम दिस कॉलेज आर Atlassian, Amazon, Microsoft एंड Sprinklr, यानी कि जितने भी आपके टॉप MNCs है यहाँ पे आपके रिक्रूट करने आते हैं DAIICCT गांधीनगर पे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन MIT मणिपाल की। मणिपाल stands 5th in our list, established in 1957, यानी कि बहुत पुराना कॉलेज है। MIT offers 17 different specializations in 4-year BTech program. All the specializations are divided into 3 categories. The total fees varies between 13.1 to 18 lakh for the entire 4 years, यानी कि आपके 4 साल की BTech 13 से लेके 18 लाख के बीच में खत्म हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्यूशन फीस की बात की है। द एवरेज पैकेज in the recent placement drive was recorded to be 7.5 LPA, not that bad, not that good, and the highest package was recorded to be 43.31 LPA, decent enough. ठीक है, usually the CSE branch experiences a 90 to 100% placement record, while the non-circular branches do not have a great record. मेरा एक दोस्त खुद MIT मणिपाल से इस साल ग्रेजुएट हुआ है और उसकी जॉब लग गई है Amazon में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। ठीक है, think twice before taking admission here in a non-circle branch because placements are meager and core placements are not that great। आप एक किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में अगर पैसा लगा रहे हो, you look back at the
ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो इतना पैसा ट्यूशन फी में, हॉस्टल फी में, और आप ऐड कर रहे हो मोटा मोटी 20-25 लाख आपने खर्चा कर दिया है, तो आप देख भी रहे हो रिटर्न उसमें कितना मिल रहा है। अगर आप इसके हिसाब से जाओ रिटर्न उतना खास नहीं है, लेकिन आप सर्कुलर ब्रांच ले दो, एवरेज पैकेज वहां पे हाई है, चांसेस है। लेकिन आप अगर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, केमिकल, ये सब ले रहे हो, वहाँ पे प्लेसमेंट थोड़े नीचे रहते हैं, तो आपको अपने ROI के बारे में सोचना पड़ेगा कि यार पैसा इतना लगाया हूं लेकिन रिटर्न शायद उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है। द सिक्स्थ कॉलेज इन आवर लिस्ट इज अनडाउटेडली VIT वेल्लोर। एक समय में VIT वेल्लोर इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट हुआ करता था, प्राइवेट की बात करो, मैं IIT से कंपैरिजन नहीं था, प्राइवेट में VIT वेल्लोर नंबर 1 हुआ करता था। It was once considered the best private engineering college of India, but it has surely slipped down the ranks owing to greater intake of students and mass recruiter based प्लेसमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, कुछ कंपनी आती है 700, 800, 900 बच्चे उठा के ले जाती है। मैं बता रहा हूँ NIT त्रिची में मेरे बैच में 900 बच्चे थे, है ना। यहाँ पे कुछ मास रिक्रूटर एक बार में 900 उठा लेते हैं। आप समझ रहे हो बात को कि कितना ज्यादा यहाँ पे मास रिक्रूटर प्लेसमेंट ड्रिवन चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, होस्टिंग 18 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस एंड 7 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ऑफ CSE, यानी कि CSE के भी यहाँ पे 7 स्पेशलाइजेशन है, और आई गेस सब में ही आपके 100, 200, 300 बच्चे के आसपास होंगे। तो अगर एक कंपनी भी आ रही है, सोचो कितने बच्चे उस एक कंपनी के लिए बैठ रहे, चाहे वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10, 11 या फिर क्या पता 4-5 बच्चे उठाने आई हो। ओके, but the crowd takes a toll on the placements as thousands of students compete for all the companies which come for recruitment. Scholarships are also available on the basis of VIT EEE rank. In this pandemic, the board marks have also been given weightage alongside the VIT EEE rank in the admission criteria. यानी कि आपको जब से कोविड पैंडेमिक चालू हुआ है पिछले 2 साल में, यहाँ पे आपके जो बोर्ड के मार्क्स है उनको भी वेटेज दिया जा रहा है आपके VIT वेल्लोर के एडमिशंस के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 7th कॉलेज इन आवर लिस्ट, इट इज डेफिनेटली RVCE बेंगलुरु। बेंगलुरु आप देख रहे हो बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे हैं यहाँ से। द टॉप मोस्ट कॉलेज अवेलेबल वाया कॉमेडकेन KCET, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेक्स इट एट नंबर 7 प्राइमरली बिकॉज ऑफ द लोकेशन एडवांटेज, जो हमने पहले डिस्कस किया था। बेंगलुरु बीइंग द टेक हब ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है कॉलेजेस को, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी अच्छी है कंपनीज के साथ। ठीक है, despite this, only 38.03% of the students were placed at an excess of 8 LPA in the 2020 placement drive, with a massive 33.28% students getting placed in the bracket of 4 to 6 LPA। एक ड्रॉबैक है कि हर 3 में से एक बंदा 4 से 6 लाख ही कमा रहा है, कुछ कम भी कमाते हैं उससे, कुछ ज्यादा भी कमाते हैं उससे। ठीक है, it caters to 12 different specializations in the 4-year BTech course. The highest package was offered to 52 LPA by Atlassian to 3 graduates। असल में ये जो एटलैसियन का पैकेज है, लास्ट ईयर जब मैं ग्रेजुएट हुआ NIT त्रिची से, NIT त्रिची का भी हाईएस्ट पैकेज यही था। एंड सिस्को गेव अ मैसिव 30 lakhs to 50 ग्रेजुएट, यानी कि 50 बच्चे, भले ये 30 बच्चे उठा रहे लेकिन सबको, सॉरी ये 50 बच्चे उठा रहे लेकिन सबको ये 30 लाख दे रहा है, यानी कि समझ सकते हो अगर बच्चे ज्यादा उठा रहे हैं लेकिन वो दे भी उतना ही रहा है। ओके, द सर्कुलर ब्रांचेस आर फार मोर लाइकली टू एंड अप गेटिंग अ ड्रीम जॉब रादर देन द नॉन सर्किटल ब्रांचेस। यहां पे भी सेम कहानी है, अगर आप CSE, EC, EEE से ब्रांचेस लेते हो, आपके ड्रीम जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉन सर्किटल ब्रांचेस। ठीक है, अब आ जाते हैं TIET पटियाला में। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला offers a decent median package of 8.1 LPA. This institution has increased its median salary by a massive 28.57% as compared to 2019, यानी कि 2020 में इसके प्लेसमेंट्स काफी बढ़ गया डिस्पाइट द पैंडेमिक एज कंपेयर टू 2019. This college also offers a rare dual degree 5-year BTech plus MBA. अब आप में से बहुत से लोग बीटेक करते हो, उसके बाद MS MTech छोड़ के आप लोग MBA करते हो, जैसे मैं खुद करने वाला हूं। ठीक है, तो ये कॉलेज आपको रेयर डुअल डिग्री ऑफर करता है 5-year BTech plus MBA. The college also offers a program where you can pursue 2 years of engineering from TIIT पटियाला, यानी कि पटियाला से आप 2 साल की इंजीनियरिंग कर सकते हो, और फाइनल 2 years आप ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन से कर सकते हो। ठीक है, द फीस इज ऑन द हायर साइड एज द इंटरनेशनल फीस ऑफ द फाइनल 2 years इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 66 lakhs। अगर आप डुबलिन जाके अपने आखिरी के 2 साल खत्म करना चाहते हो, 67 लाख रुपए आपके ऑलमोस्ट लग जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा हो गया यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग। देयर आर अ टोटल ऑफ 15 डोमेस्टिक एंड 4 इंटरनेशनल बीटेक कोर्सेज। ठीक है, तो अगर आप TIIT को देख रहे हो, एक बार कंसिडर कर सकते हो, अगर आपके पापा के पास बहुत ज्यादा पैसा है कि यार फॉरेन में जाके मैं अगर
डुबलिन में जाके अपनी ग्रेजुएशन खत्म करूं, लेकिन आपको लग भी इतने पैसे रहे हैं, तो देख लो, आप जज कर सकते हो अपनी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है उसको। Now coming to the penultimate college, so we have over here SRM University Chennai, one of the most prominent private engineering colleges of South. SRM IST Chennai offers 4-year BTech courses as well as 5-year integrated BTech plus MTech as well as architecture courses, ठीक है। The admission is via the SRM JEE online examination। इसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेरे बहुत से दोस्तों की रैंकिंग यहाँ पे 3 डिजिट में भी आ गई थी जब मैं दे रहा था, उस टाइम पे मैंने नहीं दिया था, लेकिन मेरे दोस्त जो उतना अच्छा शायद जेई में नहीं कर पाए, है ना, बिटसैट में नहीं कर पाए, उनकी तक यहाँ पे 3 डिजिट रैंक आ जा रही थी। द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज ऑल्सो मिनिमम ऑफ 50% इन पीसीएम एंड क्लास 12th, ठीक है, यानी क्लास 12th में आपको 50% पीसीएम में लाना पड़ेगा इंडिविजुअली, ओके। देयर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर द टॉप रैंक होल्डर्स ऑफ एसआरएम जेई, यानी कि अगर आपकी एसआरएम जेई में रैंक 1 से 500 के अंदर है, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने का चांस है। एंड ऑल्सो फॉर द चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल। The highest package offered was by Work India 35 LPA, यानी कि थोड़ा सा अगर हाईएस्ट पैकेज 35 के आसपास है तो आपका जो एवरेज पैकेज है काफी नीचे जाने की चांसेस है। SRM is usually a paradise for the mass recruiters. Cognizant, TCS, Wipro, Infosys took 1018, 983, 634 and 602 students respectively in the placement drive of 2021। अब देख सकते हो Cognizant 1000 बच्चे उठा रहा है, टीसीएस 983 बच्चे उठा रहा है, विप्रो 634 और इन्फोसिस 602। अब ये सब पैकेज आपको कितना देंगे, हार्डली 4 से 5, मैं भी आपको हायर साइड में बता रहा हूँ, ठीक है, हायर साइड में बता रहा हूँ, आपको 4 से 5 लाख मिल रहा है। और इसमें आप देख सकते हो कुछ नहीं तो आपके 3000 बच्चे आपके 4 से 4.5 एट मैक्स रेंज में प्लेस हो रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हो जो आपके यहाँ पे मास रिक्रूटर्स है उनके लिए एसआरएम यूनिवर्सिटी पैराडाइज है, उनको सस्ते में बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट कॉलेज इन आवर लिस्ट टुडे इज LNM IIT जयपुर, ठीक है। द रीजन वाई LNM IIT इज लास्ट इन आवर लिस्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स बट ड्यू टू द स्टूडेंट फीडबैक। जो आपके स्टूडेंट लोग का फीडबैक है उसके वजह से LNM IIT इतना नीचे आता है। द कॉलेज ऑफर्स बोथ 4-year BTech courses and 5-year BTech and MTech dual degree course. The mode of admission is via JEE Main and then a separate counseling of LNM IIT। इसका separate counseling होता है। Scholarships are provided on either of the two criteria। JEE Advanced में अगर आपकी रैंक 12,000 के अंदर है या फिर अगर आपका CGPA सेकेंड ईयर में मिनिमम 9.25 है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एंटाइटल्ड हो जाते हो। BTech only has 4 specializations, CSE, CCE, ECE and mechanical engineering, or the average package might be 11.11 LPA but the placement percentage is not very comprehensive like the above college। यानी कि यहाँ पे पैकेज आपका अच्छा लगने का चांस है, लेकिन द थिंग इज कि आप शायद प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल ही ना हो पाओ, क्योंकि LNM IIT का ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि प्लेसमेंट अच्छी होती है, इसीलिए वो लोग वहां पे क्या करते हैं, ज्यादा लोग को एलिजिबल ही नहीं करते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको टॉप रैंक होना पड़ेगा तब जाके आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो। और आप एक बार एलिजिबल हो गए, इसका एवरेज पैकेज इतना है कि आप श्योर हो सकते हो कि यार कुछ ना कुछ तो मैं लगा लूंगा अच्छा, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 कॉलेजेस। द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस कॉन्टेंट इज अरिंदम रॉय चौधरी। आपको कोई भी दिक्कत है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस PDF का भी लिंक देके रखा है, आप इसको देख सकते हो। ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इन 10 कॉलेजेस को लेके, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझसे आप चैट कर सकते हो इंस्टाग्राम में। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। ऐसे क्वालिटी कंटेंट और आगे आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।